स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स फंडा। आज हम पार्ट 2 देखते हैं एल्किन ग्रुप का। उस दिन हमने सिर्फ छोटे छोटे से नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, उसके बाद फिर हमने एल्काइल ग्रुप पढ़ा था। आज हमें थोड़ी सी लंबे से लेंदी से एग्जाम्पल देखने हैं एल्किन कंपाउंड के और उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, आज हम ये भी सीखेंगे। तो आइए, आज है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। देखिए, वैसे हमने सिंपल सीख लिया, जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं CH3 CH2 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 CH3। अगर हमने बात किया कि इसका नाम क्या होगा, एक बहुत लंबी श्रृंखला है, एक लंबी चेन है और इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट्स करते हैं। तो ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हमने बोला था पेंट और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें सफिक्स का यूज करेंगे एन का। ओके, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, सफिक्स क्या है, एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ओके, अब अगर हमने इसको इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला इसका, C। 5 कार्बन तो C5 करते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12, तो C5H12। C5H12 का नेम क्या होता है, पेंटेन होता है। अब जब हम लोग IUPAC स्टार्टिंग में सीखते हैं, जैसे 10th क्लास में, तो उसमें कभी कभी इस स्ट्रक्चर में भी नहीं आता है, कैसे आता है, इस फॉर्म में, मतलब पूरा ही ओपन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप क्या करिए, जो पूरा ये इसमें ऐश का जो रायता फैलाते हैं ना, इस रायते को हम लोग को समेटना पड़ता है बस। एग्जाम में ऐसे ओपन फॉर्म में मिलता है, ये देखिए इस फॉर्म में आपको मिलता है, और आप घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसका हम नेम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 कार्बन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये देखिए यहाँ C लिखा, ओके, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन लिखा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हुए तो CH2, फिर 2 CH2, फिर 2 CH2, देन CH3। ओके, समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल IUPAC हो जाते हैं, मतलब चेन है, सिंपल सी चेन। अब कभी कभी क्या होता है कि इससे भी बुरे से और इससे खतरनाक IUPAC आते हैं, चेन भी बहुत लंबी होती है, या फिर उससे अलग भी चेन आती है। हमने आपको पहले ओपन चेन एंड ब्रांच चेन भी पढ़ाया था। अब क्या होगा, ये तो अभी हमने इसका चेन फॉर्म पढ़ लिया। अब कुछ क्या होता है, कुछ जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रांच फॉर्म में आते हैं, तो ऐसे कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि CH CH CH, और यहाँ पे हमने CH लगा दिया, इसकी बैलेंस करेंगे, CH3 CH3 CH3, बैलेंस देखिए 3 और 1 4। अब हम कहेंगे कि भाई ये कैसे हमने काउंट किया, तो यहाँ देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, ओके, और एक बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो बैलेंस देखिए इसके 3 4। ओके, तो हम लोग ओवरऑल कैसे काउंट करते हैं, इस कार्बन के देखिए 3 और 1 4 ही हो गई, इसके देखिए 3 4, इसकी बैलेंस 3 और 1 4, ओके, इसकी काउंट करिए 1 2 3 और 1 4, तो बैलेंस पूरी है, फुल है, ठीक है। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारी चेन फॉर्म हो गया, ओपन चेन फॉर्म, और यहाँ पर एक ब्रांच आ गई है, मतलब एक हमारी सीधी लाइन थी उससे हट के जुड़ गया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सपोज दैट ये हमारे घर के रूम है, ओके। अब क्या हो गया, इन रूम में एक कोई गेस्ट आ गया है, CH3 क्या होगा, एज अ गेस्ट, क्या हो गया, गेस्ट आ चुका है, क्योंकि वो अलग है ना, ये हमारी लाइन हो गया, कमरे हो गए, और हम गेस्ट को गेस्ट रूम में जो कि थोड़ा सा अलग ही होता है उसमें बिठाते हैं, ठीक है। तो CH3 क्या हो गया, जो मेन लाइन से अलग हो उसे वो, तो यहाँ पर CH3 एज अ गेस्ट है। अब क्या करेंगे, जब घर में खाना बनता है,
जब घर में खाना बनता है तो सबसे पहले क्या, हम लोग गेस्ट को खाना देते हैं, ठीक है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि गेस्ट किस रूम में है, ठीक है। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं यहाँ पे कि कितने स्टेप चलें और कितने स्टेप पास चलेंगे जिससे कि उसका रूम पास में पड़ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ से काउंट किया तो 1 2 स्टेप में आने पर हम CH3 तक पहुंच रहे हैं, और यहाँ से करेंगे तो दूसरे स्टेप तक आने में हम CH3 तक पहुंच रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल पड़ रहे हैं। तो हम लोग काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम लोग शॉर्ट चेन पकड़ते हैं। अभी और एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, जहाँ से गेस्ट पास पड़े वहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी, ठीक है। तुमने नॉमेनक्लेचर नंबर लिखा इसमें 1 2 3, इसमें ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गेस्ट है वो किस रूम नंबर पर रुका हुआ है। जो गेस्ट है वो किस रूम नंबर पे है, रूम नंबर 2 पर। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर डैश। अब गेस्ट है कौन, ये लिखा है CH3, और हमने आपको पढ़ाया था कि CH3 का नेम क्या होता है, मिथाइल या मेथिल। तो हमने लिख दिया 2 मेथिल, ओके। अब काम पूरा हो गया है, अब उसको भगाओ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मेन चेन पकड़ते हैं हम लोग, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हमने बोला था प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, और सफिक्स क्या लगाते हैं एल्केन में हम लोग, एन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन, ओके। जैसे लेटर सेंड करते हैं, तो लेटर सेंड करने के लिए सबसे पहले हमें एड्रेस पता होना चाहिए, उसका पिन कोड भी लिखते हैं और उसके लोकेलिटी भी लिखते हैं। सेम ऐसा क्या है कि हमें बताना पड़ता है कि जो गेस्ट है, जो अपना एक ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो कहाँ है, किस कार्बन पे रुका हुआ है। तो ये अपना मेथिल ग्रुप था, वो सेकंड कार्बन पे था, हमने बता दिया। है कौन सा ग्रुप, मेथिल ग्रुप है, बस काम खत्म। इसको छुपाओ। जितनी मेन चेन है, सीधी लाइन जो होगी उसमें कार्बन काउंट करेंगे, उसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप है, एन लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि CH3 CH2 CH, ये हमने एक ग्रुप लगा दिया, फिर CH, फिर CH, फिर CH3, ओके। अब हम कहेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर करना है। चेन तो बहुत हम लोग कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, जहाँ से गेस्ट पास में पड़े वहाँ से हम लोग को काउंटिंग करना है। अगर हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 स्टेप चलने पर हम लोग गेस्ट तक पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ से करेंगे 1 2 3, सिर्फ 3 स्टेप चलने पर हम लोग गेस्ट तक पहुँच रहे हैं। तो जहाँ से दूरी पास में पड़े वहाँ से हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। सबसे पहले हम लोग गेस्ट को खाना खिलाएंगे और उनको निकालेंगे। तो गेस्ट किस रूम नंबर पे है, गेस्ट है रूम नंबर 3 पर। है कौन, देखिए 3 लिख दिया। अब गेस्ट है कौन, मेथिल, मतलब CH3। CH3 को बोला गया था क्या, मेथिल बोला गया था। तो 3 मेथिल या मिथाइल बता दिया हमने। अब इसको छुपाओ। मेन चेन हमारी ये हुई, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम कितने हैं, 6 हैं। 6 था हेक्स, क्या बोला है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो 3 मेथिल या 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका IUPAC नेम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, आप लिखते जाइए इसको। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे कि हमने सिर्फ सेम टू सेम ग्रुप लगाए हैं, ओके। जो गेस्ट है सेम थे। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग गेस्ट को बिठा देंगे यहाँ पे, C2H5 और यहाँ पर CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके।
बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो किस तरह से सबसे पहले तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से हम लोग पास में पढ़ते हैं गेस्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या है, मेथिल पास में पड़ रहा है 1 और 2 स्टेप पर, और यहाँ पर क्या है C2H5 है। तो छोटा कौन है, मेथिल कि एथिल? जिसके पास कार्बन कम होते हैं वो छोटा भाई हुआ, और जो कार्बन ज्यादा वो बड़ा भाई हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए काउंटिंग, यहाँ पर छोटा ग्रुप लगा हुआ होता है, तो 1 2 स्टेप बच रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप में। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से छोटे तक जल्दी पहुंचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये होती है कि हम लोग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देखना पड़ता है कि C2H5 होता है E से स्टार्ट और मिथाइल होता है M से स्टार्ट। तो जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो E पहले आता है, तो इसका नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे। तो किस कार्बन पे है, कार्बन 5, मतलब रूम नंबर 5 पे है, 5 लिख दिया, ओके। है कौन गेस्ट, एथाइल, तो हमने क्या कर दिया, एथाइल लिख दिया है। फिर कॉमा नहीं लगाते इसमें हम लोग, ठीक है। आप किसको लिखना है, हम लोग को दूसरे गेस्ट, हमें पहले गेस्ट को ही भगाना है। एक गेस्ट निपट गया, दूसरे गेस्ट पे आते हैं। यह कौन, CS3, किस रूम पर है, 2, है कौन, CS3 मतलब मेथिल या मिथाइल, ओके। दोनों को निपटा दिया, खाना दे दिया, भगा। अब हम लोग को निकालना है इनको यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए हेक्स, और सिंगल वर्ड है तो एन, तो इसका नेम हो जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ओके। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रूप तो बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं से भी कितने भी इसमें गेस्ट लगा सकते हैं और कितनी भी लंबी श्रृंखला कर सकते हैं। एक अलग फॉर्मेट है इसका, आप देखते हैं। अब क्या करेंगे, अभी हमने एक रूम पर सिर्फ एक गेस्ट लगाया, अब हम क्या करेंगे, एक ही रूम पर 2 गेस्ट को लगा देंगे, CS3 CS3 एंड CS3, ओके। का नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो फिर से काउंटिंग करेंगे जहां से पास में पड़े, तो 1 2 3 या 1 2 3 1 2, तो क्या हो जाएगा, सबसे चाहे यहाँ से हम लोग मूव करें चाहे यहाँ से मूव करें, गेस्ट के पास हम लोग इक्वल स्टेप में पहुंच रहे हैं, तो कहीं से भी काउंट कर देंगे 1 2 3, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। रूम नंबर 2 पर 2 गेस्ट हैं, इस रूम नंबर पे जिस कार्बन पे होते हैं उसको 2 टाइम्स लगते हैं, 2,2, ओके। है कितने, 2, और 2 को बोलते हैं हम लोग डाई, 1 को वैसे मोनो बोलते हैं, लेकिन IUPAC में हम लोग मोनो लिखते नहीं है। 2 गेस्ट हो, 2 ग्रुप लगी हो तो डाई, सेम टू सेम हो भी, और 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, ओके। तो 2 गेस्ट हैं, वो भी सेम टू सेम है, ट्विंस है, तो 2,2 डाई। है कौन गेस्ट, CS3 और CS3, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें दोनों ग्रुप को हम छुपा देंगे, क्योंकि हमारा काम हो गया है। कितने चेन बची है, ये सिंपल चेन हमारी ये हुई है, और इस चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इस 3 कार्बन को बोला है हमने क्या, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, तो एन सफिक्स के लगाएंगे, एन। नाम क्या होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।